गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। जो अब हमारा चैप्टर 4 है कन्याकुमारी चलें। ठीक है, कन्याकुमारी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा बच्चों, कन्याकुमारी के बारे में। ठीक है, छुट्टियों में हम कहीं ना कहीं घूमने का तो दिमाग में आता ही है कि कहीं ऐसी जगह जहाँ बहुत तरोताज़ा और अच्छा लगे और ज्ञान की बातें भी मिले हमें, हम कुछ सीखें वहाँ से। चलो आज कन्याकुमारी की हम इस चैप्टर के द्वारा सैर करेंगे और कुछ सीखेंगे। ठीक है, कि हमने कन्याकुमारी में क्या क्या है हम इसमें देखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो चलिए कन्याकुमारी चलते हैं हम सब। दिसंबर महीने में क्रिसमस की छुट्टियां थीं। क्रिसमस का त्यौहार बेटा दिसंबर में होता है, 25 दिसंबर को, तो उसमें छुट्टियां मिलती हैं अधिकतर सभी को। ठीक है, तो छुट्टियां थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और दिसंबर में सर्दी तो आप जानते ही हो कितनी कड़ाके की पड़ती है। नेहा बोली, पापा बहुत ठंड लग रही है, इससे बचने के लिए क्या किया जाए। नेहा ने कहा, पापा बहुत ठंड लग रही है, इससे बचने के लिए क्या किया जाए। अरे रजाई में बैठकर मूंगफली और मेवे खाओ। तो पापा ने क्या कहा, रजाई में बैठकर मूंगफली और मेवे खाओ, सर्दी अपने आप भाग जाएगी। पापा ने हंसते हुए जवाब दे दिया। पापा ने हंसते हुए मतलब हंसी में कहा कि रजाई में बैठ जाओ और मूंगफली और मेवे खाओ। तो नेहा बोली, नहीं पापा, मजाक नहीं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी ऐसी जगह चलें जहाँ इतनी सर्दी ना हो। रजत बोला। रजत क्या बोला कि पापा हम कहीं ऐसी जगह ना चले जहाँ इतनी ठंड ही ना पड़ रही हो। पापा सोचते हुए बोले, दक्षिण भारत में। कन्याकुमारी कहाँ है? दक्षिण भारत में है, नीचे साइड में। भारत में इन दिनों ठंड नहीं होती है, वहाँ मौसम बहुत सुहावना होता है। कैसा होता है? सुहावना, यानी कि अच्छा होता है बहुत। तुम सबकी छुट्टियाँ भी हैं। उन्होंने कहा तुम सबकी छुट्टियाँ भी हैं, चलो वहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम मतलब उनका प्लान वहीं जाने का बनाते हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत तो बहुत बड़ा है। तो बच्चों ने क्या कहा, दक्षिण भारत तो बहुत बड़ा है, हम वहाँ किस शहर में जाएंगे। उन्हें जिज्ञासा हुई कि वहाँ दक्षिण भारत तो बहुत बड़ा है, हम वहाँ किस शहर में जाएंगे। रजत ने पूछा, तुम चिंता न करो, मैंने सोच लिया है। मैंने सोच लिया है कि हम भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी चलेंगे। भारत का क्या है? अंतिम छोर है, यानी कि बिल्कुल किनारे, बिल्कुल नीचे है कन्याकुमारी। हम तिरुवनंतपुरम तक हवाई यात्रा करेंगे। कहाँ तक करेंगे? तिरुवनंतपुरम तक हवाई यात्रा करेंगे, यानी कि हवाई जहाज़ से जाएंगे और फिर वहाँ से टैक्सी या बस से कन्याकुमारी जाएंगे। तिरुवनंतपुरम के बाद वहाँ होगा एयरपोर्ट, उसके बाद हम बस या टैक्सी से कन्याकुमारी जाएंगे। पापा ने बच्चों को बताया। ये सब कौन बता रहे थे? उनके पापा बता रहे थे बच्चों को कि तिरुवनंतपुरम तक हम हवाई जहाज़ से जाएंगे, उसके बाद हम टैक्सी या बस से जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर एयरपोर्ट होता है वहीं तक हम फ़्लाइट से जा सकते हैं। उसके बाद तो हमें टैक्सी, बसेस या फिर कोई और जरिया देखना पड़ता है ना। नेहा खुश होते हुए बोली, तब तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जब हमें भी ऐसा कोई खुशखबरी हमारे लोग के पापा देते हैं तो हमको भी बहुत खुशी होती है ना। कहीं जाने का प्लान बनता है तो सबसे ज़्यादा खुश बच्चे होते हैं। तो नेहा बहुत खुश होकर बोली, तब तो बहुत मज़ा आएगा पापा, क्या आप हमें कन्याकुमारी के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो नेहा ने क्या कहा कि क्या आप हमें कन्याकुमारी के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी अगर हमको घूमने जाना है, जहाँ भी ये पापा मम्मी ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ के बारे में हमें कुछ जानकारी रखनी चाहिए।
ताकि हम वहाँ अच्छे से घूम सकें, वहाँ के बारे में जान सकें, क्योंकि जब हम जानते होंगे तो उस चीज़ को देखने में और अच्छा लगता है, ताकि हम अभी से वहाँ के सपने ले सकें। तो उसने क्यों कहा, उसने इसलिए कहा कि जब हम वहाँ के बारे में कुछ जानेंगे तो सपनों में भी वही जगह आएगी ना कि सपने ले सकें। पापा बोले तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। पापा ने क्या कहा, तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें भारत के मानचित्र पर कन्याकुमारी की स्थिति बताकर उसके बारे में बताता हूँ। मतलब भारत के मानचित्र पर, मतलब भारत के जो मैप होगा, नक्शा होगा, उसमें मैं बताऊँगा कि कन्याकुमारी कहाँ पर है और उसकी स्थिति के बारे में, मतलब वहाँ की जगहों के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, हर बात के बारे में मैं आपको बताऊँगा। दोनों बच्चे पास आकर बड़ी उत्सुकता मतलब जिज्ञासा से, बहुत जानने की इच्छा होती है जिसमें, मानचित्र पर कन्याकुमारी को खोजने लगे। वो क्या करने लगे, मैप पे, जो भारत का मैप था उस पे कन्याकुमारी को खोजने लगे, उस पे कि कहाँ पर कन्याकुमारी है। बहुत उत्सुकता उनमें, बहुत ही देखने की मतलब चाह हो रही थी, तो वे खोजने लगे। देखो बच्चों, कन्याकुमारी भारत की दक्षिण दिशा के अंतिम छोर पर है। दक्षिण भारत के अंतिम छोर है, मतलब बिल्कुल लास्ट में है। कन्याकुमारी का नाम एक देवी कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा। कन्याकुमारी का नाम किस पे पड़ा, एक देवी थी कन्याकुमारी, उनके नाम पर कन्याकुमारी नाम पड़ा। यहाँ तीन सागरों का संगम है। कितने सागरों का संगम है, 3 सागर। क्या होते हैं, समुद्र, यानी कि 3 समुद्र का संगम है कन्याकुमारी में। यहाँ के सूर्योदय तथा सूर्यास्त देखने लायक होते हैं। यहाँ का जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है वो देखने लायक होता है। यहाँ का सूर्योदय होता है सूरज का निकलना, और सूर्यास्त होता है सूर्य का छिपना। दोनों देखने लायक हैं। पूर्णिमा के दिन यहाँ से शाम के समय चंद्रमा का उदय, पूर्णिमा के दिन है, यानी कि जो पूर्णिमा होती है, जिस दिन चंद्रमा पूरा निकलता है, उस दिन जब चंद्रमा निकलता है, यानी कि जब चंद्रमा उदय होता है, यानी कि चंद्रमा शाम को उदय होता है, और सूर्य क्या होता है, शाम को अस्त होता है। अस्त होना यानी कि चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना एक साथ देखे जा सकते हैं। मतलब सूर्य अस्त हो रहा होता है और चंद्र उदय हो रहा होता है। तो आपने देखा होगा, जब सूर्य अस्त होता है तो वो भी लाल और पूरा होता है ना, और जब चंद्रमा निकलता है पूर्णिमा के दिन तो वो भी पूरा लाल और पूरा होता है। तो दोनों सेम होते हैं उस दिन। इस दृश्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लोग इस दृश्य को, मतलब इसको उदय और अस्त को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये नज़ारा वाकई कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता है जो वहाँ पर मिलता है। वहाँ हम लोग विवेकानंद नगर में ठहरेंगे। कहाँ ठहरेंगे, विवेकानंद नगर, यानी कि जगह का नाम है विवेकानंद। तो वहाँ पर हम विवेकानंद नगर में ठहरेंगे। नेहा बीच में ही बोल उठी। अब नेहा क्या थी, पापा बता ही रहे थे तो वो बीच में बोल उठी, क्या वहाँ केवल सूर्योदय और सूर्यास्त ही देखने लायक है। अब नेहा को लगा कि पापा ने तो केवल यही बताया है, सूर्योदय और सूर्यास्त, तो क्या पापा वहाँ केवल यही दोनों देखने लायक हैं, इतना पूछा। तो पापा उसके आगे भी अभी बताएंगे बच्चों। अब आपके भी मन में ये सवाल होगा ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो अब हम अगली वीडियो में डालेंगे कि वहाँ और क्या क्या है। ठीक है, तब तक आप इतना पढ़िएगा, इसको फिर से एक बार और रीड करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिसके पास बुक नहीं है, मैं चाहती हूँ बुक ले ले, और नहीं है तो इसमें से रीड कर ले। ठीक है, दिखाई भी दे रहा है बेटा, और आपको सुनाई भी दे रहा होगा, तो आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो हर चैप्टर को अच्छे से समझिए ताकि आप उसके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आप इजीली दे सकें, लिख सकें। ठीक है, और हर चैप्टर तैयार करते चलिए, याद करते चलिए,
ठीक है, जिसकी भी नोटबुक चेक नहीं है वो प्लीज़ आज चेक करवा लें। ओके।